दिन के 11 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। इस वक्त की बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। बड़ी खबर यह है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ी बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में आज सुबह 2 धमाके हुए हैं। आईबी ने इसे आतंकी हमला माना है। हमले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। इस धमाके में 1 की मौत और 9 लोग घायल हैं। धमाके स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हुआ। सरकार की ओर से मृतकों को 1 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 25,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। 4 तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अभी भी पुलिस है, एनआईए के कुछ अधिकारी पहुंच चुके हैं, एनएसजी की टीम भी पहुंच चुकी है और कैमरा 2 जिसके जरिए हम आपको यह दिखा रहे हैं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उसके बाद किस तरह से घायलों को वहां से ले करके जाने की कोशिश की जा रही है। घायलों की तस्वीर है। तीसरे कैमरे की नजर से हम ये दिखा रहे हैं कि डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचा हुआ है। इनके जरिए संदिग्ध या किसी संदिग्ध चीज की तलाश की जा रही है। और चौथे कैमरे के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी मची, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और कॉर्डन ऑफ करने के बाद फिर आसपास की चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। धमाके के लगभग 3 घंटे के बाद रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, देखिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और जो फैमिलीज अपना यानी जिस फैमिली में मृत्यु हुआ है उनके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं। और जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनका भी देखभाल हो रहा है। और ये इसकी वजह क्या है इसका भी इन्वेस्टिगेशन हमारे रेलवे रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अधीर रंजन चौधरी जी, अभी तक फिलहाल अब 4 घंटे गुजर चुके हैं धमाके के, क्या कुछ देश को खबर दे सकते हैं आप? दोबारा कहिए। अधीर रंजन चौधरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। धमाके के 4 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक का क्या अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि वहाँ धमाका की चलते एक महिला की मौत की खबर आई है और साथ ये 8 करीब आदमी काफी घायल हो चुके हैं, भारी मात्रा में घायल हो चुके हैं। इन सबको इलाज के लिए रेलवे की तरफ से हमें पुरजोर कोशिश जारी है और सूबों की सरकार के साथ बात करके सूबों की सरकार की सहारा लेकर उनके साथ तालमेल करके हम जांच पड़ताल की दौर भी शुरू कर चुके हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुखद की बात है। इस दिक्कत की घड़ी में हम सबको मदद मांगते हैं। आप सबको शायद ये जानकारी होगा कि कानून और व्यवस्था ये सूबों की सरकार की जिम्मेवारी होते हैं, फिर भी हम किसी के ऊपर आरोप या तराप चलते मैं अपना जिम्मेवारी को मैं खोना नहीं चाहते। रेलवे की दफ्तर से सारे आला ऑफिसरों को हम भेजे हैं मौके पर। हमारा डीजीआरपीएफ वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और जो हमारा रेलवे की तरफ से जो हमें कॉम्पेंसेशन दिया जाता है उसको तो ऐलान हमारा एमआर साहब जरूर करेंगे। लेकिन इस घड़ी में मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको एकजुट रहना चाहिए और जो मृतकों के परिवारों को मैं अपने दिल से मेरा संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ जो घायलों हैं वो घायलों की जल्द से जल्द इलाज करके उनको चुस्त और दुरुस्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी, क्या धमाके स्लीपर कोच में इसलिए किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए? देखिए, ये जो आप बात करते हैं ये सिक्योरिटी वालों को ये सब देखना चाहिए। हमें तो ये देखना है कि स्लीपर कोच हो या एसी कोच हो, रेल में धमाका कहीं भी जगह पे हो, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की विषय है। एक कोच के अंदर बम मिलना या एक कोच के अंदर धमाका हो जाना भारतीय रेल के लिहाज से कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है? देखिए, भारतीय रेल की तरफ से सिक्योरिटी लैप्स कहिए और सूबों की सरकार से सिक्योरिटी लैप्स कहिए, 64,000 किलोमीटर की ये जो रेल पटरी है ये हर कोने हर जगह ये सिक्योरिटी देने के लिए सूबों की सरकार के भारी बहुत बड़ा जिम्मेवारी होते हैं। ये आपको मानना चाहिए, देखना चाहिए। हमारा जो आरपीएफ है, हम आरपीएफ तैनात करते हैं। सूबों की सरकार से बातचीत करके ही हम आरपीएफ तैनात करते हैं।
हर गाड़ी में, हर कोच में हम आरपीएफ को तैनात नहीं कर सकते, क्योंकि हम आज तक 22 तो ऐसा गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में जो आरपीएफ स्कॉट करते हैं। फिर भी कहीं कुछ घटना घटते हैं कि आप सिक्योरिटी लैब्स अगर कहें तो कह सकते हैं, इसमें हमारा कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी हिंदुस्तान की रेलवे जैसे एक संस्था को, एक व्यवस्था को हम कभी नहीं दे सकते। अधीर रंजन जी, ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय रेल को फुल प्रूफ सिक्योरिटी आप कभी नहीं दे सकते। इस बात को पूरे देश के सामने आप स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब देश के मुसाफिरों की सुरक्षा जो है वो राम भरोसे है। मैं जो वास्तव में होते हैं वही कहते हैं। 64,000 किलोमीटर से रूट किलोमीटर हिंदुस्तान की रेलवे की हाथ में, रेलवे की दायरे में 1,08,10 हजार किलोमीटर की सारी पटरी है और 8 से 9,000 तक। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अधीर रंजन चौधरी जी। आप देश के रेल राज्य मंत्री हैं। देश के रेल राज्य मंत्री की हैसियत से अगर आप ये बात कहेंगे कि देश के मुसाफिरों को पूरी सुरक्षा हम नहीं दे सकते, ये तो बहुत चौंकाने वाला बयान हुआ ना सर। चौंकाने वाला नहीं, जो सच है वही कह रहे हैं, फुल प्रूफ। मैंने कहा सर, फिर सरकार किस काम की है? फिर पुलिस किस काम की है? फिर जीआरपी किस काम की है? खुफिया एजेंसी किस काम की है सर? फिर बात मत चलिए, आप बात तो करने दीजिए भाई, बात तो करने दीजिए। मैं तो सही कह रहा हूँ कि 64,000 किलोमीटर की जो रूट किलोमीटर के ऊपर हिंदुस्तान की 19,000 रेलगाड़ियां हर रोज चलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फुल प्रूफ हम सिक्योरिटी। इसका मतलब अगर मैं भी कल को ट्रेन से सफर करता हूं अधीर रंजन चौधरी जी, इसका मतलब यह है कि मैं अपने घर पर यह कह करके निकलूं कि भैया मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी इस बात की गारंटी नहीं लेते। अधीर रंजन चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अधीर रंजन चौधरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि कई सवाल जब दुखती रग पर हाथ रखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है, देश के रेल राज्य मंत्री का बयान है। उनका यह कहना है कि यात्रियों को पूरी सुरक्षा हम नहीं दे सकते, भारतीय रेल को फुल प्रूफ सुरक्षा हम नहीं दे सकते। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, और हम ये कहेंगे कि यह बेहद संवेदनहीन बयान है। और अगर यात्रियों को, अगर मुसाफिरों को देश के रेल राज्य मंत्री सुरक्षा नहीं दे सकते, रेल मंत्रालय सुरक्षा नहीं दे सकता, जीआरपी सुरक्षा नहीं दे सकती, सरकार या सरकारें सुरक्षा नहीं दे सकती, फिर देश में एक मुसाफिर की सुरक्षा किसके भरोसे है? क्या राम भरोसे है? इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में धमाका होता है। धमाके के 4 घंटे के बाद ही इंडिया न्यूज से देश के रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी बात करते हैं। उनसे जब ये पूछा जाता है कि क्या ये सिक्योरिटी लैब्स है, तो उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी लैब्स किस लिहाज से कहा जाए, देश में इतनी ट्रेनें चलती हैं, लाखों हजारों लाखों मुसाफिर रोजाना यात्रा करते हैं, और देश में हर ट्रेन को फुल प्रूफ सुरक्षा देना मुमकिन नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं फोन लाइन पर। राकेश, अगर देश का रेल राज्य मंत्री ये बोलता है कि भारतीय रेल को फुल प्रूफ सुरक्षा नहीं दे सकते, इसका मतलब ये कितना लचर प्रशासन है, कितना लचर मंत्रालय है, और लचर मंत्रालय है तो फिर देश में मुसाफिरों की सुरक्षा किसके भरोसे? देखिए राशिद, ये देश की विडंबना है, और हमारे जिस तरह से रेल राज्य मंत्री का अगर बयान इस तरह का है तो ये एक गंभीर बात है, क्योंकि अगर इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि रेलवे की सुरक्षा भगवान भरोसे है, मुसाफिर जो है भगवान भरोसे यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि ये कहना कि आप फुल सुरक्षा नहीं दे सकते, तो ऐसे में रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री का रहने का मतलब क्या है, रेलवे बोर्ड का रहने का मतलब क्या है? तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह से ये संजीदगी के साथ ये कहना कि मैंने जो कहा वो सही कहा, इससे साफ झलकाता है कि आखिरकार रेलवे में जो भी मुसाफिर यात्रा कर रहे हैं वो भगवान भरोसे हैं। भारतीय रेलवे में धमाका हुआ हो या फिर भारतीय रेलवे में एक्सीडेंट हुआ हो, ये कोई पहला मामला नहीं है राकेश। इस तरह से बयान देना, इस तरीके का संवेदनहीन बयान देना, वाकई में अपने आप में आपने ठीक कहा कि बहुत बड़ी विडंबना है। खबर पर मैं आना चाहूंगा। फिलहाल मुझे ये बताइए, अभी कुछ देर पहले आपने ये बताया था कि एनएसजी की टीम निकल चुकी है, क्या एनआईए की टीम भी मौका वारदात पर पहुंच चुकी है? मुझे ये बताइए, गृह मंत्री फिलहाल हिमाचल में है, लेकिन गृह मंत्री सामने क्यों नहीं आ रहे? और दूसरा मुझे ये भी समझाइएगा कि धमाके क्या स्लीपर कोच में इसलिए किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए?
देखिए राशिद, ये साफ तौर पर कहीं न कहीं जिस तरह से धमाके को अंजाम दिया गया है, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। लेकिन सबसे आपको ये बताना चाहूंगा कि एनएसजी की टीम कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली है। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी जो लगातार तमिलनाडु सरकार के साथ संपर्क में है, उन्होंने इंडिया न्यूज से ये बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एनआईए की टीम रेडी है और वो आने वाले यानी 12 बजे तक यहाँ से रवाना होगी चेन्नई के लिए। और एक संदिग्ध व्यक्ति है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिल चुकी है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। राकेश, ठीक है राकेश, आप रहिए मेरे साथ में। लेकिन ये हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान में किसी राज्य का गृह मंत्री ये भी कह देता है, जब बड़ा धमाका होता है 26/11 में याद दिलाना चाहूंगा, उस राज्य का गृह मंत्री ये कह देता है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे धमाके तो हुआ करते हैं। इसी देश के अंदर देश का गृह मंत्री एक के बाद एक धमाके होते हैं और अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है, अपने कपड़े बदल रहा होता है। और इसी देश के अंदर चेन्नई में आज की सुबह में एक धमाका होता है, एक महिला की मौत हो जाती है। 1 लाख रुपए मुआवजा चंद पलों पहले देश के रेल मंत्री ऐलान करते हैं और 4 घंटे के बाद रेल राज्य मंत्री आकर के इंडिया न्यूज पर यह कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को, मुसाफिरों को फुल प्रूफ सुरक्षा नहीं दे सकते। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।